हम सबके घरों में ना कोई एक इंसान या मल्टीपल इंसान ऐसे होते हैं जो ये सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं एंड दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड हमारे जमाने में ते बघा सुरू झालं परत. यू मस्ट हैव हर्ड या आप उनमें से एक हो जो ये वीडियो देख रहे हो एंड आई हैव फुल एम्पैथी विथ यू. याद करो कि आपने कितनी बार ये बोला कि यार हमारे ज़माने में तो हम ऐसा सब कुछ नहीं करते थे. आप ये प्रोटीन लेके आ, देखो हमने कभी प्रोटीन नहीं खाया है, हमने ये सब पैकेज कुछ नहीं खाया, हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अगर आपके दिमाग में ये आर्ग्यूमेंट है और आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारे ज़माने में तो ये नहीं था और अभी हमें क्यों प्रोटीन खाने की ज़रूरत पड़ रही है या क्यों हमें विटामिन की गोलियाँ खाने की ज़रूरत पड़ी है वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो में मैं आपको इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के जवाब देने वाला हूँ. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश चौधरी. मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ. मैं आपको एक मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकता हूँ आपके घर के खाने से. ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा. फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना. ये वीडियो है अभी 2 ग्रुप के लोगों के लिए. एक जो मुझे ये आर्ग्यूमेंट या मेरे सारे न्यूट्रिशनिस्ट दोस्तों के साथ ये आर्ग्यूमेंट करते कि ये तुम लोगों के नए चोचले हैं प्रोटीन वगैरह. हमारे दादा दादी को देखो, हमारे दादा दादी कितने हेल्दी हैं, तो कभी कुछ नहीं खाते हैं. उनके ज़माने में तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था. तो अगर आप वो दादा दादी या बुआ हो या फूफा जी हो या मम्मी पापा हो या अंकल आंटी हो जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि यार हमने तो ये नहीं किया, अभी क्यों ये नया नया है. देखो, सबसे पहले ये नया नया नहीं है. ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, हमारा न्यूट्रिशन का जो नीड है वो सालों साल से सेम ही रहा है. हमारे शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, रोज़ के रोज़ चाहिए और वो स्पेसिफिक मात्रा में चाहिए. कार्ब्स चाहिए एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए स्ट्रक्चर के लिए, फैट्स चाहिए ब्रेन हेल्थ के लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए. उनके छोटे छोटे काम हैं, इन सारे कामों को मैनेज करने का काम भी विटामिन्स और मिनरल्स का है. पानी चाहिए एक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए. आपका ब्लड 90% पानी से बना हुआ है, आपके मसल 75% पानी से बने हुए हैं. हमारे जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग काम है, हार्मोन्स है उनका अलग अलग काम है, एंटीबॉडीज है जो इम्यूनिटी का काम करती है, मसल्स है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बोन्स है, मसल्स, जॉइंट्स मिला के आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये सारी चीज़ें, राइट? तो ये सारे ऑर्गन्स का सही से फंक्शन करना, उसके लिए उनको कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर चाहिए. और वो भी आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी, इन सब के हिसाब से उनकी मात्रा डिसाइड होगी. आपके लिए और मेरे लिए वो मात्रा अलग अलग होगी, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए वो मात्रा अलग अलग होगी. अभी आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस में खाओगे और उसको सही मात्रा में खाओगे तो आप हेल्दी रह सकते हो. ठीक है? अब आप बोलोगे कि यार हमने तो ये नहीं खाया है सारा और इन सारी चीज़ों का इतना ध्यान नहीं दिया है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि क्या ये मुद्दा सही है, क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? बिकॉज अगर हमें ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर हम हेल्दी हैं, तो इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल क्यों है? क्यों हम सबके घर में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हाइपरटेंशन का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है? क्यों हम डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हैं? क्यों थायराइड की गोलियां खा रहे हैं? क्यों आर्थराइटिस की गोलियां खा रहे हैं? क्यों हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं? क्यों नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं? अगर हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी होना चाहिए ना. आप बोलोगे उम्र के हिसाब से. यस, उम्र के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एथलीट्स भी हैं जिनको बीमारियाँ नहीं हैं, तो उन्होंने कुछ तो सही किया होगा ना. और ऐसा तो नहीं है कि इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल ऐसे ही हो रखा है. अगर सब घर में सब लोग हेल्दी हैं तो क्यों इतने सारे डायबिटिक्स हैं? क्यों जेनेटिक बीमारियों की वजह से, हेरिडेटरी बीमारियों की वजह से बहुत सारे बच्चे प्री डायबिटिक्स हो रखे हैं? वाई? टू, हमारे दादा दादी यार हम तो बहुत लंबा जीते थे. लंबा कैसे जीते थे? अगर आप थोड़ा हिस्ट्री जाके देखो, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट को लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. अभी हमारा करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज 70+. अगर हम 1900 में जाए तो वो 25 से 30 साल था. चलो फैमिन था या ब्रिटिश राज चल रहा था, मान लेते हैं. 1940 से 75 के बीच में भी 40-50 तक का ही था. फिर 2000 तक 50-55 के आसपास पहुंचे. अभी मॉडर्न मेडिसिन के एडवांसमेंट और न्यूट्रिशनल एजुकेशन की वजह से हम 70 तक जी रहे हैं. तो पहले के ज़माने के जो लोग ज़्यादा लंबा जीते थे ऐसा भी नहीं था. इसको हम बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस, कि कुछ लोग अगर लंबा जी गए तो हम बाकी जो लोग जो जल्दी जिनकी डेथ हो गई थी उनके डेटा को इग्नोर करके हम कुछ एनेक्डोट्स को आगे दिखाने की ट्राई करते हैं. बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पहले ज़्यादा था, अभी बहुत कम है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पहले बहुत कम था, अभी ज़्यादा है.
क्यों? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन ने एडवांसमेंट किया, न्यूट्रिशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, हमने ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट समझा है और हमने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ सिर्फ बीमारियां ना होना इज नॉट इनफ ना। हम एक्सेलेंसी की बात कब करेंगे? आप बताओ कि इंडिया में ओलंपिक्स में कितने लोगों ने गोल्ड जीत किया है, कितने एथलीट्स निकले हैं इंडिया में से? आप बताओ कितने घरों में पीटी उषा या मिल्खा सिंह कितने घरों में है? हमें सोचना पड़ेगा ना इन सारे, हमें कभी तो बैठ के आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा ना इन सारे, कभी तो बैठ के लॉजिक दिखाना पड़ेगा, कभी बैठ के हमें ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा कि अगर जस्ट हम 40, 50, 60, 70 साल जी चुके हैं, इट डजंट मीन कि हमारी सोच हमेशा सही होगी। हमें इवॉल्व तो होना पड़ेगा ना, हमें सीखना पड़ेगा नई चीज़ें। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई कि मेरे ज़माने में या मेरे दादाजी को नहीं था तो मुझे भी नहीं होगा। यू हैव टू क्वेश्चन कि क्या सही में मेरे दादाजी हेल्दी हैं? आपको खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मुझे अगर रोज़ का रोज़ एसिडिटी हो रही है, रोज़ का रोज़ कॉन्स्टिपेशन है, इसके लिए मुझे चूरन खानी पड़ रही है, मेरे को ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ रही है, मुझे डायबिटीज़ की गोलियां खानी पड़ रही है, मुझे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, तो क्या मैं सही मायने में हेल्दी हूँ? अगर आपको ये डिस्कशन में से कुछ भी निकला, आपको लग रहा है कि आपको आपके हेल्थ पे काम करना चाहिए, कि पुरानी सोच को साइड पे रख के, तो यू शुड कंसल्ट। वी कैन सिट, वी कैन टॉक अबाउट इट, कैन टॉक अबाउट योर हेल्थ, वी कैन हैव अ बेटर लाइफ। बिकॉज आपने बचपन में, जवानी में कुछ सोचा होगा कि यार मैं रिटायर होके ये सारी चीज़ें करूँगा। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ है यार, इट्स ओके, यू कैन स्टिल टिक द बॉक्सेस, यू कैन fulfill your bucket list, not with the rigid mindset. You have to evolve, and this is my genuine concern. अगर आप अपने बच्चे की तरह मुझे सुन के ये समझने की ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ईगोइस्टिक वे से ट्राई करोगे तो शायद नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है बच्चा मेरे सामने बैठ के। बट मेरा काम है एज अ डॉक्टर आपको लॉजिकल, साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड बातें बताना। आप कोई चीज़ें समझ में आई हो तो बुक अ कॉल विथ मी और माई टीम एंड टॉक अबाउट योर करंट लाइफस्टाइल, ऐड वॉट एवर इज मिसिंग इन योर डाइट। अगर वो खाने में से आ रहा है वेल एंड गुड, खाने में से नहीं आ रहा है तो सप्लीमेंट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड आप फुलफिल नहीं करोगे तो उसकी कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी, और वो हो रही हैं आपको। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। कुछ भी सवाल हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो कि यार ये सारी चीज़ें हेल्थ को मैनेज करना, ईटिंग हेल्दी, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल।